हेलो भाई, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में अवकलन की एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करा चुका हूं। 5.3 के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो जानना आवश्यक है, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें y इक्वल टू दे रखा होता था। y इक्वल टू कुछ जैसे y इक्वल टू बराबर दे दिया, जैसे y इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, या y इक्वल टू दे दिया cos x अपॉन साइन x, या y इक्वल टू दे दिया 3x स्क्वायर प्लस के 6x। इस तरह से दे रखा होता था। या फिर y इक्वल टू नहीं दे रखा होता था तो x वाले टर्म्स एक तरफ दे रखे होते थे तो हम उनको y के बराबर मान लेते थे। तो उसमें क्या था कि y वाले टर्म्स तो एक तरफ होते थे, x वाले टर्म्स एक तरफ होते थे, तो हम आसानी से उसका अवकलन कर लेते थे। जब ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो, ऐसा कोई अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा हो या त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो जिसमें x वाले टर्म्स एक तरफ आसानी से हो जा रहे हों, y वाले टर्म्स आसानी से एक तरफ हो जा रहे हों, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं स्पष्ट फलन। वो क्या है, वो कहलाते हैं स्पष्ट फलन, क्योंकि इसमें y वाले टर्म्स एक तरफ हैं और x वाले टर्म्स एक तरफ हैं। लेकिन अगर ऐसा टर्म्स आ जाए जब हम x को और y को एक दूसरे से अलग न कर पाएँ, x और y को एक दूसरे से अलग न कर पाएँ, तब वह कहलाता है अस्पष्ट फलन। तो अब तक हमने स्पष्ट फलनों के अवकलन करना सीखा, अब हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन करना सीखेंगे। अस्पष्ट फलन कैसे होते हैं, जैसे हमें दे रखा हो एक्स वाई प्लस के एक्स वाई क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 7 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से दे रखा है। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हम इसमें x और y को अलग अलग पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं रख सकते। जब हम x और y को अलग अलग ना कर सकें, इस तरह से ना लिख सकें कि एक तरफ तो आ जाए इक्वल के x वाले टर्म्स और एक तरफ आ जाए इक्वल के y वाले टर्म्स, जब इस प्रकार हम इसको अलग अलग ना लिख पाएँ तो ये कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार करना है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए हमें क्या है, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उससे पहले dx लगा देंगे और उसका जैसे पहले करते आए थे अवकलन कर लेंगे, और अंत में क्या करना है, उसका dy/dx निकाल लेंगे, यानी dy/dx पक्षांतर करके ज्ञात कर लेंगे। तो एक तो अब हमें किसका पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का। किसका सीखना है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना। और इसके अलावा एक किसका सीखना है, एक सीखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन्स का। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का करना सीखना है, एक सीखना है अस्पष्ट फलनों का, इम्प्लिक्ट फंक्शंस का। तो इनका अवकलन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। अस्पष्ट फलन कौन से होंगे, ऐसे फलन जिसमें x और y को पृथक न किया जा सके, अलग अलग न किया जा सके, वो कहलाएंगे अस्पष्ट फलन। और प्रतिलोम फलन का अवकलन करने के लिए हमें क्या करना है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं उनको याद रखना पड़ेगा, तब हम उसको आसानी से अवकलित कर पाएंगे। मैंने वीडियो बड़ा ना हो इस वजह से फॉर्मूलों पहले ही लिख दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का है। इसी प्रकार ddx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो केवल माइनस लग जाएगा, जैसा साइन का था वही इसका रहेगा। अगला है ddx ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का निकालेंगे तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार ddx ऑफ सेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और इसमें भी क्या होगा, कोसेक इनवर्स का निकालने के लिए केवल माइनस और इसमें लग जाएगा। तो ये 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके
अवकलन हैं किस प्रकार किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी इसमें चैप्टर में याद रखने पड़ेंगे। एक है cos 2x का, तो cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये इसके 3 फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा एक और है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो इन को फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। इसी प्रकार साइन 2x का है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका एक और है 2 tan x या 2 tan थीटा प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको भी तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा साइन 3x का याद रखना है 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यू एक्स, ऐसे ही cos 3x का याद रखना है 4 cos क्यू एक्स माइनस के 3 cos x। इसके अलावा tan 3x का 3 tan x माइनस के 10 क्यू एक्स 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स, ये भी याद रखना है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे कि अवकलन करने में आसानी हो। इसके अलावा जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का अवकलन करेंगे तो कुछ का तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी उसमें उनका अवकलन करना काफ़ी कठिन होगा। वैसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, उनको कुछ मानना पड़ेगा। तो उसमें मानना क्या है, किस तरह से मानना है वो देखो। यदि प्रश्न में इस रूप में दे रखा है प्रश्न ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के रूप में, तो हम अगर उसमें x बराबर ए साइन थीटा या x बराबर ए कॉस थीटा मान लेंगे तो वह जो क्वेश्चन दे रखा है बड़ा आसान हो जाएगा और आसानी से उसको अवकलित कर पाएंगे। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर एक ये ऐसा नहीं कि ए ही आए, इसके ऊपर 1 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, ये कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर अगर एक ही जगह पर मान लो 5 आ गया तो यहाँ लिख लेंगे 5 साइन थीटा, 3 आ गया 3 साइन थीटा। तो इस प्रकार हमें इसका अवकलन करना है। अगर ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर रूट में दे रखा हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट दे रखा हो, तो हमें क्या मानना है, हमें एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा मानना है और एक्स बराबर ए कॉट थीटा मानना है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दे रखा हो तो हमें मानना है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। इसी प्रकार रूट में ए माइनस एक्स दे रखा है तो एक्स इक्वल टू मानना है ए कॉस 2 थीटा। अगर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स दे रखा है तो हमें पुट करना है एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे सब में जो ए कांस्टेंट है इससे यहाँ पे कुछ भी मान आ सकता है। इसी प्रकार एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रूट में दे रखा है, इसका करेंगे या ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। ये मानना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मानना ही पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, हो सकता है आप आंसर तक ना पहुंच पाएँ। इसी प्रकार अगर इसका करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और इसका तो हमें मानना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओ। इसके बाद अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद रखना है, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, y को एक तरफ कर लें और x को एक तरफ लेके जाएं। ऐसा करने पर क्या होगा कि अपॉन में पहुंचेंगी कुछ संख्याएं तो भिन्नात्मक अवकलन हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करें, डायरेक्टली इसी प्रकार से दिया हुआ है ऐसा ही कर दें और लास्ट में क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है क्योंकि ऊपर दे रखा है निम्नलिखित फलनों का dy अपॉन dx निकालिए या निम्नलिखित प्रश्नों का dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो जब इनका लास्ट में क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx पक्षांतर करके निकाल लेंगे तो हमें सीधे इसका अवकलन करना है। हमें इसमें अपने जो पहले पढ़ा हुआ है y इक्वल टू के रूप में नहीं बनाना। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसमें y इक्वल टू नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें इक्वल पहले दे रखा है। अगर इसमें इक्वल ना दे रखा होता तो हम y इक्वल टू मानते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या करना है, सबसे जो दो हमें अलजेब्रिक फंक्शन दे रखे हैं, जो मान दे रखे हैं, उससे पहले डी एक्स लगा देंगे। डी एक्स ऑफ 2x प्लस
डी डी एक्स ऑफ 3y प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब इसके बाद हम जानते हैं 2 तो कांस्टेंट है और x का क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार 3 तो कांस्टेंट है। y का जब हम पहले भी करते थे तो क्या लिखते थे, y का हम लिखते थे dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ भी क्या होगा y का, यहाँ भी dy डी एक्स यानी डी वाई डी एक्स आएगा। इसी के अगर साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, सूत्र हमने पढ़ चुके हैं पहले। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब क्या करना है हमें, डी वाई वाले टर्म्स तो एक तरफ करने हैं, उसके अलावा जो टर्म्स बचे हुए हैं उनको एक तरफ लेके जाना है। तो इधर तो आ जाएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में कॉस एक्स माइनस के 2। अब हमें निकालना है डी वाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से क्या होगा कॉस एक्स माइनस के 2 अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे कि आपको इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिले। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे आशा है कि आपको जो पहला प्रश्न मैंने कराया है वो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, साइन बाई। अब इसमें दे रखा है, उसमें तो पक्षांतर करके बाई को अलग भी कर सकते थे साइन एक्स से, लेकिन इसमें साइन के साथ आ गया है बाई एंगल के रूप में, तो वैसे भी अलग नहीं होगा। अब इसका करना है तो क्या करना है, वही सबसे पहले क्या करेंगे, डी डी एक्स लगा देंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स ऑफ 2x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस डी एक्स ऑफ 3y, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ साइन वाई। ये इसका हुआ, डी एक्स लगा दिया। अब इसको करना है तो 2 क्या कांस्टेंट है तो 2 पहले आ जाएगा। x का हमें पता ही है क्या होता है, x का 1 होता है फॉर्मूले से। ऐसे ही 3 का तो 3, y का पता ही है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब करना है साइन वाई का। तो साइन वाई करने के लिए ऐसे कॉस एक्स का करते थे, साइन एक्स का करते थे, इसी प्रकार साइन वाई का करेंगे। तो साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई, लेकिन हम वाई का और करेंगे इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा। हमें याद रखना है कि जब भी हम वाई वाले टर्म्स का करेंगे तो साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा, डी वाई डी एक्स भी हमें लिखना पड़ेगा, ये भी जरूर आएगा, या डी एक्स ऑफ वाई भी लिखना पड़ेगा। तो जब भी हम वाई का करेंगे जिसमें वाई साथ में आ रहा है तो डी एक्स ऑफ वाई अवश्य आएगा। अब इसको क्या करना है, डी वाई वाले टर्म एक तरफ करनी है, बिना डी वाई वाले एक तरफ करनी है। डी वाई वाले टर्म्स पहले से एक तरफ है, नहीं इसमें डी वाई और है तो इसको इसके पास लेके आना है। तो इसको इधर ले जाओ तो ये तो बचेगा 2, ये जाएगा कॉस वाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस के जाएंगे 3 डी एक्स ऑफ वाई। अब इसमें से क्या करना है हमें, डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कॉस वाई और माइनस के 3। अब इसके बाद यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 2 अपॉन में कॉस वाई माइनस के 3। ये निकल के आ जाएगी किसकी वैल्यू, डी एक्स ऑफ वाई की। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद माइनस के 3 डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस के 3, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 3 लेते हैं। प्रश्न 3 है ए एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। अब इसका करना है, इसको भी जो पहले किया था उसी के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर। तो क्या करेंगे, डी एक्स लगा देंगे सबसे पहले, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बी वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब इसका जो हमें फॉर्मूले पढ़े हैं उसके आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है और एक्स का क्या होता है 1, ऐसे ही बी तो क्या है कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता था 2x, ऐसे वाई स्क्वायर का 2y, और साथ में क्या आएगा डी एक्स ऑफ वाई। अब कॉस वाई का करना है, तो कॉस वाई का क्या होता था, जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है माइनस में, इसी प्रकार इसका क्या आ जाएगा माइनस के साइन वाई, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, ये और आएगा। अब क्या करना है, अब जो डी वाई वाले टर्म्स हैं जिसमें डी वाई डी एक्स आ रहा है उनको एक तरफ कर लें। तो एक तो ये है और एक ये है, ये अकेला है केवल, तो ए को तो ऐसे ही रहने दें, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको उधर लेके जाएं, तो पहले इधर दिया रखा है माइनस के साइन वाई, और डी एक्स ऑफ वाई इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2b वाई हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एक कॉल तो दे रखा चलता रहेगा, यहाँ से कॉमन ले लो, कितना दोनों में माइनस दे रखा तो माइनस कॉमन ले लो एक तो, और एक डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बचेगा साइन वाई, और यहाँ बचेंगे प्लस के 2b वाई। हमें निकालना है डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, तो ये क्या होगा, इसके अपोने पहुँचेगा, तो ए यहाँ जाएगा साइन वाई प्लस के 2b वाई। ये कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस के वाई। अब क्या करना है, दोनों तरफ का अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब एक्स वाई का करेंगे तो यहाँ क्या कर लग जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल में डी एक्स ऑफ 10x, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई। ये इसका सबसे पहले डी एक्स लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एक तो x है और एक y है, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही चर हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने गुणन का नियम पढ़ा था, अवकलन करने के दो फलनों का, जब दो फलन गुणन में होते थे गुणा में होते थे, उसका जो हमने नियम पढ़ा था उसको लगाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो किससे करेंगे, इसमें यूज़ करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट ऐसे ही रखना है डी एक्स ऑफ सेकंड करना है, अब दूसरा ऐसे ही रखना है, और डी एक्स ऑफ फर्स्ट का करना है। तो इसमें ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो फंक्शंस इन टू में आ गए हैं। तो अब इसका क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग तो पहला तो ऐसे रखना है, हमने पहला मान लिया एक्स को और सेकंड माना है वाई को। तो पहला ऐसे ही आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, और डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा प्लस में, अब दूसरा ऐसे ही रखना है तो वाई ऐसे ही रखना है, और डी एक्स ऑफ फर्स्ट आ जाएगा इक्वल में। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 10x है, 10x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस के, अब वाई का करना है, तो जब भी वाई आएगा तो क्या आएगा डी एक्स ऑफ वाई आएगा, जब भी वाई का करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स ऑफ वाई आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। यहाँ पे ये तो एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी वाई डी एक्स, इसके बाद इसका करेंगे तो वाई रहेगा, और यहाँ पे क्या था, सॉरी एक्स लिखेंगे यहाँ पे एक्स, क्योंकि पहला फंक्शन एक्स है, पहला हमने एक्स माना है, तो एक्स का क्या होता है वो होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वाई में तो वाई ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस के डी वाई
डी एक्स। अब हमें क्या करना है, जिसमें डी वाई डी एक्स है उसको एक तरफ करना है। तो एक तो इसमें डी वाई डी एक्स है, एक इसमें है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के पास ले आएंगे। तो यहाँ पे जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस के डी वाई डी एक्स इक्वल में इसको उधर लेके जाएंगे। तो एक तो ये सेक स्क्वायर एक्स है, बाई उधर पहुँचेगा तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो बचेगा एक्स माइनस के वन कॉमन लेने पर, और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बाई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई अपॉन में एक्स माइनस के वन। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद अब लेते हैं अगला प्रश्न। आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। पाँचवा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसका करना है तो क्या लिखना है, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सब सेम सवाल हैं, सब में एक ही कार्य करना है। इसमें लगा देंगे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ 100। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, दो फंक्शंस आ गए एक्स और वाई। तो पहले इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। जब भी फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट सेकंड वाला उसी से करेंगे। तो उसमें क्या फॉर्मूला था, पहले ऐसा ही रखना होता है पहले को, तो पहला ऐसा आई का ऐसा रख दिया। दूसरे का करना होता है अवकलन प्लस, अब दूसरा ऐसा ही रखना होता है और पहले का करना होता है अवकलन। अब इसका करेंगे वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर क्या होता है जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन साथ में क्या और आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई। 100 क्या, ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। इसके बाद 2x का तो 2x प्लस x का x, y का क्या आ जाएगा डी एक्स ऑफ y प्लस y का y, और x का कितना हो गया 1, यहाँ भी आ जाएगा 2y डी एक्स इक्वल में 0। अब हमें क्या करना है, जिसमें डी एक्स है उसको एक तरफ करना है। तो डी एक्स ऑफ वाई एक तो इसमें है और डी एक्स ऑफ वाई एक इसमें, इन दोनों को एक पास करना है, बाकी सब इक्वल के एक तरफ लेके जाने हैं। तो यहाँ बचेगा एक्स डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी एक्स ऑफ डी वाई इक्वल में, एक तो 2x है उधर ले गए तो माइनस के 2x हो गया, एक ये y था उधर ले गए ये भी माइनस के हो गई। यहाँ से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 2y। यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ x बचा है तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है 2y, तो 2y आ गया इक्वल में माइनस के कॉमन ले लो इसमें से, दोनों में है इस वजह से। अब यहाँ से जब डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएंगे 2x प्लस के y, और अपॉन में पहुँच जाएगा कौन सा x प्लस के 2y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई एक्स प्लस के 2y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझ में आते रहें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल में 81। अब इसका करना है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। अब इसका हमें
निकालना है कि अवकलन क्या होगा। तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लिखना है हमें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, सब में क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ भी आ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ आ जाएगा डी